हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैनन एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट एंड बाउंड्री पॉइंट के बारे में। तो जैसे हम लोग देखा अपने प्रीवियस वीडियो में नेबरहुड, लिमिट पॉइंट्स सब के बारे में हमने पढ़ा है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कुछ बताना चाह रही हूँ। जैसे कि हम लोगों ने देखा था नेबरहुड निकलना था, जैसे नेबरहुड हमने फाइंड किया था, तो मैंने बताया था ना कि हाँ, ये कोई यूनिवर्सल सेट एक्स है, ठीक है। ये जैसे कोई मेरा एन कोई सबसेट है एक्स का, ठीक है। और इसी में मेरा कोई ओपन सेट है, ओपन सेट हो, ये मेरा कोई ओपन सेट है और इसमें पॉइंट पी है, ठीक है। इस पॉइंट पी को कंटेन करने वाला ये ओपन सेट, जो ओपन सेट किसका सबसेट है, एन का। जैसे मैं यहाँ लिख सकती हूँ पी, ये पी किस में बिलोंग कर रहा है, ओपन सेट में। ये पी ओपन सेट में है और ये ओपन सेट किसका सबसेट है, एन का, ठीक है। ये ओपन सेट तो एन का सबसेट है और एन तो ये एक्स का सबसेट है, ठीक है। तो इस कंडीशन में एन को हम लोग क्या बोलते थे, एन इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट पी। ये एन नेबरहुड है किसका, इस पॉइंट पी का, ठीक है। तो अब यहाँ जो हम लोग देखने जा रहे हैं इंटीरियर पॉइंट, तो इसमें भी वही है। इसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है, एक्स कोई, मैं वेन डायग्राम से बता रहा हूँ ताकि ये माइंड में हमेशा के लिए रहे। एक्स क्या है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ए कोई सबसेट है जो एक्स का सबसेट है ए, और इसमें भी ए कोई ओपन सेट है, ठीक है। जी कोई ओपन सेट है और इसी में पॉइंट कोई एक्स है, ठीक है। तो इस इंटीरियर पॉइंट में आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखनी है कि एक्स जो बिलोंग्स कर रहा है किस में, ओपन सेट जी में, और ये ओपन सेट जो है ये किसका सबसेट है, ए का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंटीरियर पॉइंट के लिए, क्योंकि आप क्वेश्चन भी बनाओगे तो इसी से आपको क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होगा, इसलिए इसे याद रखना। मैं तो आगे डेफिनेशन बताऊंगी, एग्जाम्पल भी बताऊंगी ताकि और क्लियर हो जाए। तो ये क्या है, एक्स बिलोंग्स टू जी, जी क्या है, ओपन सेट सबसेट है किसका, ए का, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर है। यहाँ इंटीरियर पॉइंट में सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात है कि एक्स बिलोंग्स इसमें यहाँ क्या करेगा, ए में, ठीक है। यहाँ ये ध्यान देंगे, इंटीरियर पॉइंट में एक्स बिलोंग्स टू ए, और एक्सटीरियर पॉइंट जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें एक्स बिलोंग्स करेगा एक्स का, ठीक है। ये एक्सटीरियर के लिए और ये इंटीरियर के लिए, ठीक है। तो यहाँ ये मुझे समझाना था। और हाँ, हमने एक चीज़ और बताया था, ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसका भी यूज़ आएगा। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, ये भी मैं बता दे रही हूँ ताकि ये सबका यूज़ आने वाला है। सपोज दैट दिस इज यूनिवर्सल सेट एक्स and this is a subset of x. Here a is subset of x, ठीक है। a सबसेट है x का। तो हम लोग कैसे a कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते थे, a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यही तो a कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब x माइनस a जो हो जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट x माइनस a कर लेंगे तो ये मेरा a कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा, ओके। तो ये ध्यान देनी है, ए कॉम्प्लीमेंट एक्स माइनस ए। तो अब मैं आगे नेक्स्ट चल रही हूँ डेफिनेशन। इंटीरियर पॉइंट सबसे फर्स्ट तो एक्स टॉप कोई टोपोलॉजिकल स्पेस होना चाहिए, तो वही कि लेट एक्स टॉप ये टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट एक्स का। देन अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए इज सेड टू बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ़ ए इज़ नेबरहुड ऑफ एक्स। मैंने आपको नेबरहुड के पर भी अच्छा से क्वेश्चन करवा रखा है और उसके डेफिनेशंस भी पढ़ा दिया है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ क्या है, वो जो मैंने अभी एग्जांपल लिया, यही ये बोल रहा है कि एक्स कहाँ का पॉइंट इसमें होगा, ए का होगा,
x बिलोंग्स टू ए इज सेड टू बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ ए इज नेबरहुड ऑफ x। और ये क्या है, इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी सच दैट x बिलोंग्स टू जी, जी सबसेट ए का। ठीक है, x कहाँ बिलोंग कर रहा है, इस ओपन सेट में, ओपन सेट जी है और वो जी किसका सबसेट है, ए का। यही चीज़ आपने देखा यहाँ, ये मैंने बताया था पहले, यही है। तो यहाँ इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ए इज डिनोटेड बाय ए इंटीरियर। इसको आप ए नॉट भी पढ़ सकते हो, ए जीरो भी पढ़ सकते हो। द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ए इज डिनोटेड बाय ए नॉट, ए जीरो और इंटीरियर ऑफ ए। एंड ए नॉट इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ ए। इट इज क्लियर दैट ए इंटीरियर क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ए का। ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए का। अब यहाँ क्या है, x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ कैपिटल ए इज नेबरहुड ऑफ x, जो यहाँ डेफिनेशन में भी आपको देखने को मिला है। फिर ये पॉइंट सब है, इस पॉइंट का कभी यूज़ आता है क्वेश्चन बनाने में भी, या कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी आ जाते हैं। x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी कंटेनिंग x सच दैट जी इंटरसेक्शन, ये क्या है, ये डिराइव सेट है। डिराइव सेट हम कैसे फाइंड करते थे, लिमिट पॉइंट फाइंड करते थे, वहाँ से डिराइव सेट आता था। ही कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट इज कॉल्ड डिराइव सेट। तो यही है, ये ओपन सेट जी का इंटरसेक्शन करोगे डिराइव सेट के साथ तो इक्वल टू 5 आएगा। ये ओपन सेट किसका, जिस इंटीरियर पॉइंट का हम निकाल रहे हैं उस इंटीरियर पॉइंट का जी इंटरसेक्शन ए डिराइव सेट है इज इक्वल टू 5 वेयर ए इज द डिराइव सेट ऑफ x। ये तो आपका डेफिनेशन है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन बना दूंगी तो आपको और क्लियर होगा क्या इंटीरियर पॉइंट है, क्या एक्सटीरियर पॉइंट है और क्या बाउंड्री पॉइंट है। मैं पहले यहाँ पे डेफिनेशन बता दे रही हूँ। फिर क्या है एक्सटीरियर पॉइंट, लेट एक्स टॉ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड, क्योंकि किसी के पॉइंट जो हम टोपोलॉजी में पढ़े तो उसके लिए सबसे फर्स्ट हमें टोपोलॉजिकल स्पेस तो ढूंढना ही होगा कि टोपोलॉजिकल स्पेस है। एंड ए सबसेट है एक्स का। ठीक, देन अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू ए, यहाँ देख रहे हैं यहाँ x बिलोंग्स टू कैपिटल x है। इंटीरियर में क्या देखा आपने, x बिलोंग्स टू कैपिटल A। x बिलोंग्स कहाँ कर रहा है, A में। इंटीरियर में मतलब नीचे बिलोंग्स करेगा, ऐसे ध्यान रखो। इंटीरियर में नीचे, एक्सटीरियर में बाहर का पॉइंट। इंटीरियर x कहाँ का पॉइंट होगा, A का, उसका सबसेट है A का। x A का हो जाएगा इंटीरियर में, और एक्सटीरियर में x पूरे x का हो सकता है, एक्सटीरियर में पूरे x का हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, हाँ, तो x बिलोंग्स टू कैपिटल X इज कॉल्ड एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ A इफ इट इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। मीन्स आपको यहाँ बोल रहा है एक्सटीरियर पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या बोल रहा है कि सबसे फर्स्ट आपको A कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है। ठीक है, A कॉम्प्लीमेंट, A जो आपको गिवन रहेगा उस A का हम A कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। और हमने बताया A कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड किया जाता है, तो x माइनस A। तो एट फर्स्ट हमें क्या करना है, A कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है, और A कॉम्प्लीमेंट निकाल लेने के बाद A कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर निकाल लेना है। A कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके A कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर निकाल लेना है, जो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा हमारा। मैं सब बता रही हूँ यहाँ पर। और इट इज़ डिनोटेड बाय एक्सटीरियर A, और A कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर कर सकते हो, इसमें से ऐसे भी डिनोट होगा, ऐसे भी डिनोट होगा, दोनों में से ये हर तरीके से डिनोट होगा। फिर बाउंड्री पॉइंट, लेट x टॉ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड A सबसेट x, देन अ पॉइंट x बिलोंग्स टू कैपिटल X इज कॉल्ड बाउंड्री पॉइंट ऑफ A और फ्रंटियर पॉइंट ऑफ A। बाउंड्री पॉइंट को हम लोग फ्रंटियर पॉइंट भी बोलते हैं। तो A, if x is neither the interior point of A nor the exterior point of A। बाउंड्री पॉइंट में क्या होगा, x न एक्सटीरियर पॉइंट होगा और ना ही इंटीरियर पॉइंट होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलेंगे बाउंड्री पॉइंट। जैसे बाउंड्री पॉइंट को कैसे ऐसे भी डिनोट करते हैं, बाउंड्री है और इसका फॉर्मूला है ये, आप इसे फॉर्मूला समझे, इसी फॉर्मूला पे हम लोग पुट कर देंगे तो हमारा बाउंड्री पॉइंट निकल जाएगा। जैसे x माइनस क्या, A इंटीरियर यूनियन A कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, मतलब क्या है कि x माइनस A इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर ऑफ A। एक्सटीरियर ऑफ A ही तो निकालते हैं A कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। ठीक है, तो ये मेरा
इसका डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट, क्वेश्चन क्या है, लेट एक्स गिवन है, सॉल्यूशन लेट x इज इक्वल टू P1 P2 P3 P4 P5 P6 एंड टॉ क्या है, टॉ इतने सारे मेंबर को दे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तो x टॉ तो टोपोलॉजिकल स्पेस है, क्योंकि ये टोपोलॉजी होगा, टॉ मेरा टोपोलॉजी होगा। टोपोलॉजी कैसे होगा वो सबको पता है, सबने पढ़ा। तो फाइंड, अब नेक्स्ट क्या करें, दे दिया तो फाइंड इंटीरियर एक्सटीरियर एंड बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए, इसी ए का दिखा देना है। P1 P3 P6 ए का मेंबर है P1 P3 P6। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैंने बताया था कि क्या आपको याद रखना है, x बिलोंग्स टू G, G कोई ओपन सेट है, ये कंटेन, ये सबसेट है, ये सबसेट हो जाएगा किसका, A का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप, क्योंकि इसी पर निकलेगा इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे तो A का है, इंटीरियर पॉइंट में x कहाँ बिलोंग करता है, A में, x बिलोंग्स टू A, इसी ए का मेंबर हमको लेकर काम करना है इंटीरियर में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ए का जो पॉइंट है P1 P3 P6, तो इस तीनों पॉइंट को हमें चेक करना है कि कौन सा इंटीरियर पॉइंट है कौन नहीं है। तो फर्स्ट लेट इस P1 का, ये P1 किसका मेंबर है, ए का, तो ठीक है। फर्स्ट हम लोग लेट P1 बिलोंग्स टू ए का कर लिया हमने, ठीक है। अब क्या होगा कि सबसे हम लोग नेबरहुड भी फाइंड किया, तो उसमें क्या हम लोग ने देखा कि P1 बिलोंग्स इसमें कर रहा है, तो हमें क्या करना है कि P1 को कंटेन करने वाला सबसे स्मॉलेस्ट ओपन सेट फाइंड करना है कि कहाँ से निकलेगा। और आप सबको पता है कि ओपन सेट क्या होता है, तो मेंबर ऑफ टॉ आर कॉल्ड ओपन सेट, ठीक है। टॉ का जितने सारे मेंबर्स होंगे वो सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सेट होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है कि P1 को कंटेन करने वाले ओपन सेट्स कौन है, तो आपको देखना है P1 5 में तो है नहीं, x में है P1, क्योंकि x यही है हमारा, तो x है P1 सिंगल्टन P1, ये भी ओपन सेट है P1 को कंटेन करने वाला, ये भी है, यहाँ पर भी P1 है, इसमें भी P1 है, यहाँ पर भी P1 है, इसमें भी P1 है। तो जहाँ जहाँ P1 है वो P1 को कंटेन करने वाले P1 को कंटेन करने वाले ओपन सेट होंगे, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर नेबरहुड में भी मैंने बताया था कि कैसे फॉर्मूला पे हम लोग निकालते थे कि नेबरहुड है, तो उसमें भी सबसे स्मॉलेस्ट ओपन सेट जो कंटेन करता है उसे हम लोग निकालते थे, सबसे स्मॉलेस्ट ओपन सेट। तो यहाँ भी हमें वही फाइंड करना है कि P1 को कंटेन करने वाले सबसे स्मॉलेस्ट ओपन सेट कौन सा है, तो ये P1 ही है, ठीक है। ये P1 को कंटेन करने वाले सबसे स्मॉलेस्ट ओपन सेट। तो यहाँ पे हम लोग लिखें, ये P1 जो है, ऐसे हम लोग लिख लेते हैं, पहले सबसे पहले स्मॉलेस्ट ओपन सेट, स्मॉलेस्ट ओपन सेट जो P1 को कंटेन करने वाले स्मॉलेस्ट ओपन सेट कौन सा हो गया, ये P1 ही हो गया। टॉ से हम लोग निकालते हैं, तो टॉ में ये सिंगलटन P1 जो हो गया वही मेरा स्मॉलेस्ट ओपन सेट हो गया P1 को कंटेन करने वाली। तो अब यहाँ पे लिख सकती हूँ P1 किस में बिलोंग कर रहा है, स्मॉलेस्ट ओपन सेट, यहीं पर है, x बिलोंग्स टू G, तो x तो मेरा यही हो गया पॉइंट P1, ये ओपन सेट। तो स्मॉलेस्ट ओपन सेट कौन सा है मेरा, ये सिंगलटन P1। और देखना है कि ये सिंगलटन P1 जो है क्या ये सबसेट है ए का, ये मेरा क्या है, यहाँ पर मैं ए की मेंबर को लिख देती हूँ पहले, P1 P3 और P6, ठीक है। ये क्या है मेरा, ए है, ठीक है, यहाँ पर ये। तो क्या ये P1 सबसेट है इसका, बिल्कुल सबसेट है। P1 ए का मेंबर क्या है, P1 P3 P6, तो ये P1 तो सबसेट ही हो गया इसका, तो हाँ ये बिल्कुल सबसेट है। दैट्स वाई आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, P1 इज, ये P1 जो हो गया मेरा क्या हो गया, इंटीरियर पॉइंट, P1 इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ कैपिटल ए। इस कैपिटल ए का P1 क्या हो गया, मेरा इंटीरियर पॉइंट हो गया। नाउ लेट P1 का निकल गया, अब किस पॉइंट का करना है, P3 का, ए के पॉइंट का ही करना है क्योंकि इंटीरियर पॉइंट है। तो लेट क्या हो जाएगा, इस P3 को, P3 बिलोंग्स किस में कर रहा है, ए में, ठीक है।
अब P3 को कंटेन करने वाले स्मॉलेस्ट ओपन सेट कौन हो जाएगा? स्मॉलेस्ट ओपन सेट containing smallest open set containing P3 is P3 को कंटेन करने वाले स्मॉलेस्ट ओपन सेट कहाँ है? यहाँ देखिए X में तो P3 है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट तो है नहीं। यहाँ पर इसमें P3 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ P3 है, P1 P2 P3, तो सबसे स्मॉलेस्ट तो ये है, इसके बाद तो ये बढ़ रहा है, तो सबसे स्मॉलेस्ट ओपन सेट क्या हो जाएगा मेरा? P1 P2 P3। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? P3 की बात हो रही है, तो चलो P3 को कंटेन करने वाले सबसे स्मॉलेस्ट ओपन सेट क्या हो गया? P1 P2 P3। अब इसे चेक करना है कि क्या ये सबसेट है ए का? ये सबसेट है ए का? ए का मेंबर कौन सा है? ए का P1 P3 P6, P1 P3 P6। यहाँ पर क्या है? P1 P2 आ गया। P2 है क्या ए में? नहीं, P2 तो ए में कहीं भी नहीं है, तो देन क्या हो जाएगा? ये सबसेट नहीं है। किसका? मैं डायरेक्ट यहाँ पर ये लिख देती हूँ, ये ए का सबसेट नहीं है। फॉर्मूला क्या बोला है कि सबसेट होना चाहिए ए का, बट यहाँ पर ये P1 P2 P3 सबसेट नहीं है, क्योंकि इसमें P2 है, जो P2 इस ए में तो कहीं नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो? P3 इज P1 तो हो गया, P3 इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। P3 इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब नेक्स्ट P1 चेक हो गया, P3 हो गया, नेक्स्ट P6, फिर वही करना है। P6 let P6 belongs to किसमें? ए में। अब P6 को कंटेन करने वाले स्मॉलेस्ट ओपन सेट, स्मॉलेस्ट ओपन सेट जो P6 को कंटेन कर रहा हो वो स्मॉलेस्ट ओपन सेट कौन सा हो जाएगा? तो P6 को कंटेन करने वाले यहाँ तो कहीं भी नहीं है, तो ये X ही होगा। X जो X का सारे मेंबर है, तो हाँ बिल्कुल X। स्मॉलेस्ट ओपन सेट कौन हो गया? X हो गया। और X के मेंबर्स क्या है? अगर लिखना है तो लिख लीजिए, P1 P2 P3 P4 P5 एंड P6। ठीक है, स्मॉलेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग P6 इज X ही हो गया। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप लोग? P6 बिलोंग्स कर रहा है किस में? X में ही है। और क्या ये X सबसेट होगा ए का? कभी नहीं हुआ, क्योंकि X तो खुद यूनिवर्सल सेट है, तो ये ए का कहाँ से सबसेट हो जाएगा? तो ये सबसेट नहीं है ए का। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर? P6 इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए का। तो क्या लिया था फ्रेंड्स हमने? ए का क्या क्या पॉइंट था? P1 P3 P6, यही था ना? P1 P3 P6 ए का। तो कौन से पॉइंट पर हमें मिला है इंटीरियर पॉइंट? P1 पर, P3 पे नहीं मिला और P6 पर भी नहीं मिला। P3 पर, ये P3 पर भी नहीं मिला, ओनली P1 पर मिला है। ये मेरा P1 पर इंटीरियर पॉइंट मिला है। तो देखा है कि इंटीरियर पॉइंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? आप A0 या A0 इसको बोल सकते हो, ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। A यहाँ पर I है, ऐसे भी, या आप फिर इंटीरियर लिखकर इंटीरियर A ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये क्या निकला मेरा? सिर्फ P1 निकला। इसको क्या बोला? कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट इज डिनोटेड बाई ऐसे। तो कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट मेरा क्या निकल गया? P1 सिर्फ एक ही पॉइंट पर निकला, तो मेरा ये निकल गया। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट मेरा सिर्फ क्या निकला? P1 सारे में। अब नेक्स्ट एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट यहाँ पर मुझे फाइंड करने हैं।
तो एक्सटीरियर पॉइंट फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया था, डेफिनेशन भी आपने देखा है कि एक्सटीरियर पॉइंट करने के लिए पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालकर उसका इंटीरियर पॉइंट हमें फाइंड कर लेना है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट निकालकर उसका इंटीरियर निकाल लेना है, तो वो मेरा एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। ओके, तो चलिए एक्सटीरियर पॉइंट करने के लिए सबसे फर्स्ट जो काम है ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड होता है, अभी हमने बताया। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पर बताया कि x माइनस ए निकाल दूंगी तो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ए कॉम्प्लीमेंट x माइनस ए, तो x मेरा क्या है, x यही दिया है, P1 से P6 तक x है गिवन क्वेश्चन में। P1 P2 P3 P4 P5 P6, ओके, माइनस ए मुझे क्या गिवन है, ए P1 P3 P6, P1 P3 P6, ठीक है। ए तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, P1 P3 P6 P1 P2 P1 P3 P6, ये P1 P3 P6 ये माइनस हो जाएगा, तो जो बचा रिमेनिंग वो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। P1 तो होगा नहीं, माइनस हुआ तो P2, P3 भी नहीं होगा तो P4 एंड P6 भी नहीं होगा, P5। दिस इज आवर ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ फाइंड कर लिया। अब क्या करना है, इसी ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर मुझे निकालना है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर हम निकाल लेंगे तो वो मेरा एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। ओके, तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट अभी हमें निकालना है, तो सबसे पहले पहले किस पॉइंट पर, P2 पर करूँगी। ए कॉम्प्लीमेंट का अब दिखाना है, लेट P2 बिलोंग्स टू किस में, ए कॉम्प्लीमेंट में, ठीक। तो क्या करना है, करना सब कुछ वही है। स्मॉलेस्ट ओपन सेट जो P2 को कंटेन करने वाले सबसे स्मॉलेस्ट ओपन सेट हमें यहाँ पर लिखना है। तो कहाँ से, टॉप के मेंबर से ही लिखना होगा मुझे। तो P2 को कंटेन करने वाले सबसे स्मॉलेस्ट ओपन सेट कौन सा हो गया, ये सिंगलटन P2 ही हो गया। उसके बाद तो सब उससे बड़ा बड़ा है, उसका सुपर सेट है P2 का। तो P2 को कंटेन करने वाले सबसे स्मॉलेस्ट ओपन सेट क्या हो गया, सिंगलटन P2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट ओपन सेट में स्मॉलेस्ट ओपन सेट containing P2 इज क्या हो जाएगा, सिंगलटन P2 को कंटेन करने वाले सबसे स्मॉलेस्ट ओपन सेट सिंगलटन P2 ही हो गया मेरा, ठीक है। तो अब क्या लिख सकते हैं, बात क्या हो रही है P2 की, तो यहाँ क्या है P2 को कंटेन करने वाले सबसे स्मॉलेस्ट ओपन सेट क्या हो गया, सिंगलटन P2। और देखना है क्या ये सिंगलटन P2 जो है ये सबसेट होगा, क्योंकि अभी हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, इंटीरियर पॉइंट किसका, ए कॉम्प्लीमेंट का। और इंटीरियर पॉइंट के लिए ये मैं रफ में बता रही हूँ, हम लोग यही ना देखे हैं, एक्स बिलोंग्स टू जी ओपन सेट, ये सबसेट होगा ए का। यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है तो सबसेट किसका हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का। यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट का निकालना है तो ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा। तो क्या P2 जो मेरा है ये सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट का। ए कॉम्प्लीमेंट का मेंबर क्या है, P2 P4 P5 और P2 बिल्कुल है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूँ ए कॉम्प्लीमेंट, तो बिल्कुल ये सबसेट है। P2 सबसेट हो गया किसका, ए कॉम्प्लीमेंट का। देन P2 इज क्या हो गया, एक्सटीरियर। P2 एक्सटीरियर पॉइंट हो गया, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ किसका, ए कॉम्प्लीमेंट का। ओके, अब P2 की बात ही हो गई, अब P4 चेक करना है P5 की। तो पहले P4 की, लेट P4 बिलोंग्स किसमें, ए कॉम्प्लीमेंट। फिर क्या करनी है, फिर नेक्स्ट स्टेप वही है कि P4 को कंटेन करने वाले सबसे स्मॉलेस्ट ओपन सेट, स्मॉलेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग P4,
स्मॉलेस्ट ओपन सेट P4 को कंटेन करने वाले स्मॉलेस्ट ओपन सेट कहाँ से आएगा, यहीं से फाइंड करना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट तो यही है मेरा P1 से P4 तक, सॉरी क्या होगा P1 P2 P3 P4। सबसे स्मॉलेस्ट ओपन सेट जो P4 को कंटेन करना है P1 से P4, ये मेरा हो गया। तो नेक्स्ट क्या है, P4 बिलोंग्स करेगा किस में, P4 को कंटेन करने वाले सबसे स्मॉलेस्ट ओपन सेट वही लिखना है, P1 P2 P3 एंड P4। देखना है क्या ये सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट का, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या है मेरा P2 P4 P5, P2 P4 और P5 बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो मेरा क्या गया P1 P3 ये भी आ रहा है, और ये तो उसमें मेंबर ए कॉम्प्लीमेंट का मेंबर है ही नहीं, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा ये सबसेट नहीं है ए कॉम्प्लीमेंट का, दैट्स वाई P4 इज नॉट एक्सटीरियर पॉइंट ए कॉम्प्लीमेंट का ये एक्सटीरियर पॉइंट नहीं हो गया। नेक्स्ट P5 की बारी। P5 बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। अब स्मॉलेस्ट ओपन सेट जो P5 को कंटेन कर रहा है वो भी वही हो जाएगा मेरा P1 से P5, P1 P2 P3 P4 P5 यही है। तो मैं इसे लिखूं, P5 की बात हो रही है तो P5 बिलोंग्स कर रहा है किसमें, P5 मतलब मीन्स P5 को कंटेन करने वाले ये ओपन सेट जो है स्मॉलेस्ट ओपन सेट यही है ना, P1 P2 P3 P4 P5 ये स्मॉलेस्ट ओपन सेट है जो P5 को कंटेन कर रहा है, ये ऐसे है ब्रैकेट। और देखना है कि क्या ये सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट का। P5 में क्या हो गया ये मेरा मेंबर, सॉरी ये P1 है, P1 से P5 हो गया, तो क्या ए कॉम्प्लीमेंट जो मेरा निकला है बिल्कुल नहीं है, इसमें तो P2 P4 P5 ही है, तो ये तो इसका सबसेट होगा ही नहीं है ए कॉम्प्लीमेंट का, तो ये सबसेट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, P5 is not exterior point of A complement। तो देन आपका क्या हो गया, अब यहाँ पर क्या आप लिख सकते हो ए कॉम्प्लीमेंट का क्या क्या पॉइंट था, ए कॉम्प्लीमेंट का मेरा P4 P2 P4 एंड P5 था। तो क्या इस P5 पर तो एक्सटीरियर पॉइंट फाइंड नहीं हुआ, ये P4 पर हुआ क्या, P4 पर भी नहीं हुआ, किस पर हुआ था, ओनली P2 पर हुआ था, मेरा सिर्फ P2 पर नहीं फाइंड हुआ था। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, एक्सटीरियर पॉइंट क्या हो गया, एक्सटीरियर पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, ओके ऐसे लिख लो, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक्सटीरियर, ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ ए। तो ये क्या फाइंड होगा, सिर्फ ओनली P2 पर निकला है, तो ये सिर्फ मेरा P2 मतलब एक्सटीरियर पॉइंट से P2 निकला। अब नेक्स्ट क्या मुझे फाइंड करना है, नेक्स्ट आपने इंटीरियर पॉइंट देख लिया, एक्सटीरियर पॉइंट देख लिया, अब नेक्स्ट फाइंड करना है बाउंड्री पॉइंट। ओके, मेरा बाउंड्री पॉइंट कैसे होगा फाउंड, तो बस कुछ करना नहीं है, सिर्फ उसे फॉर्मूला पर ही पुट करना है ना बाउंड्री पॉइंट का। बाउंड्री पॉइंट, तो बाउंड्री पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है, x माइनस क्या होता था
ए इंटीरियर का यूनियन एक्सटीरियर, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट का, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस इंटीरियर ऑफ ए यूनियन, और ये क्या है, हाँ ये तो वही चीज़ है ना, सॉरी, मतलब एक्सटीरियर ऑफ ए, मैंने ऐसे बता दिया, ठीक है। तो चलो ये क्या है, बाउंड्री पॉइंट इक्वल टू x माइनस इंटीरियर ऑफ ए, क्या फाइंड किया था हमने, इंटीरियर ऑफ ए, इंटीरियर ऑफ ए तो यही है सिंगलटन ए, P1 जो निकला मेरा, तो इस सेट में है तो इसे लिख देती हूँ P1, ठीक है, यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए, तो एक्सटीरियर ऑफ ए मेरा ये फाइंड हुआ P2, तो इसे यहाँ लिख दूँ P2, और x जो है x की वैल्यू पुट कर दो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, P1 से P6 तक है x, P1 P2 P3 P4 P5 एंड P6, x मेरा ये हो गया, x माइनस क्या हो, P1 यूनियन P2, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं P1 P2, ये कॉमा है P1 P2, ओके। क्या होगा, P1 P2 को हटा दो, ये P1 से P6 में से P1 P2 को हटा दोगे तो क्या बचेगा, P3 से P6 ही बचेगा, P3 P4 P5 एंड P6, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यही तो हमारा आंसर हो गया, बाउंड्री पॉइंट, दिस इज अवर बाउंड्री पॉइंट। तो फ्रेंड्स आपको पता चला कैसे हम लोग इंटीरियर पॉइंट फाइंड किए, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड बाउंड्री पॉइंट। इंटीरियर के लिए बस वही माइंड में रखना है, इंटीरियर के लिए हमें यही रखना है, एक्स बिलोंग्स टू ए, जी कोई ओपन सेट है, वही सबसेट होगा ए का। इंटीरियर पॉइंट हमेशा कहाँ से देखना है, एक्स बिलोंग्स टू ए। और एक्सटीरियर पॉइंट के लिए हमें क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है और उसका इंटीरियर निकाल लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर निकालेंगे तो मेरा एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा, और बाउंड्री पॉइंट के लिए इसी फॉर्मूला पे पुट कर देना है। तो ये तीनों इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री पॉइंट क्लियर हो गया। इससे बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे एग्जाम में, बुक में बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, तो आप लोग सॉल्व करोगे तो वहाँ से इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री पॉइंट वैसे फाइंड कर सकते हो। हमने यहाँ P1 P2 P6 लिया, कहीं ABCD करके दे देगा क्वेश्चन, X1 X2 कुछ भी हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट बस यही है, इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आगे क्लियर हो जाएंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।